हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यूएशन की हम बात करेंगे अपने मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक टर्म के बारे में बात करेंगे, आपके मैग्नेटिक टर्म्स क्या है और उससे रिलेटेड आपके कितने फॉर्मूलेज हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को फ्लक्स उसकी क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा है फॉर्मूला आपका फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए और यूनिट आपकी यहाँ पे वेबर हो जाएगी। बी आपका है फ्लक्स डेंसिटी, बी आपकी है फ्लक्स डेंसिटी, तो और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक एच आपका है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, जहां पे म्यू नॉट आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी आपका दिखाएगा फ्री स्पेस में और म्यू आर जो है वो आपका हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जो भी आपने मटेरियल लिया हुआ है, आयरन लिया हुआ है या फिर जो भी आपने मटेरियल अपने मैग्नेटिक फील्ड को एज ए रिंग जो भी आपने लिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप म्यू और आपके क्वेश्चन में दी रहेगी, या फिर आप किसी जितने भी कुछ जिस बुक में चीज़ें आपकी होती हैं जो भी मटेरियल वो आपके सोल्यूशन में आपके दिए रहेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी यूनिट आपकी हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम H से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है Ni/L, जहाँ पे N आपका नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है आपकी करंट को डिनोट करेगी और L विल बी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड आर आयरन रिंग। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो भी वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में हम रखेंगे। H की वैल्यु जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर और H के जगह Ni/L फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर दूसरा आपका है पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, B की वैल्यू को फिर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो फ्लक्स और आपका जो भी आपके एरिया है उसमें क्या रिलेशन आएगा देख लीजिए। फाई इज इक्वल्स टू ये B की जगह पे हमने लिखा है म्यू नॉट म्यू आर Ni/L जो कि आपका यहाँ पे है, ये फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे B के प्लेस पे रख दिया है इनटू A। तो यहाँ पे फ्लक्स आपका फ्लक्स का नंबर ऑफ टर्न से क्या रिलेशन है, फ्लक्स का आपके करंट से क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसका रिलेशन और आपके करंट का रिलेशन बिल्कुल सेम है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि करंट जो है आपके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट होती है वो आपके एनालॉगस होगी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो फाई हमने यहाँ पे लिया हुआ है अभी पिछले एक्सप्रेशन से ही, फाई इज इक्वल्स टू ये आपकी B की वैल्यू हो जाएगी जो कि आपकी है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी आपकी हो जाएगी A, एरिया हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं क्योंकि हमें रिलक्टेंस का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो Ni/L ये हमने लिया हुआ है, अपॉन L को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में और इसको भी हमने डिनोमिनेटर भेज दिया है। एरिया और म्यू नॉट म्यू आर को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया है। एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से नोट डाउन कर दे रही हूँ। यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा Ni/L और इसको और हमने एरिया को हमने डिनोमिनेटर में कर दिया है म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। तो अब ये जो हमारा टर्म है L/म्यू इंटू ए, दिस इज कॉल्ड द रिलक्टेंस जिसको हमने S से डिनोट किया है। S इज इक्वल्स टू L/म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ये आपका हो जाएगा रिलक्टेंस। दिस इज कॉल्ड रिलक्टेंस। अब यहाँ पे जो हमारी फाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमने Ni लिया हुआ है Ni और इसकी वैल्यू को हमने टोटल हमने लिख दिया है S।
तो आपका जो भी फ्लक्स है और रिलक्टेंस में आपका क्या आपका रिलेशनशिप है कि रिलक्टेंस आपकी जो फ्लक्स है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, आपका जो भी रिलक्टेंस आप जितना इंक्रीज करोगे आपकी फ्लक्स उतनी ही डिक्रीज करेगी। ठीक वैसे ही आपका जितना आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे आपके करंट की वैल्यू उतनी ही आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू को हमने फ्लक्स से एनालॉगस किया हुआ है और जो आपका रिलक्टेंस है उसको हमने रेजिस्टेंस से एनालॉगस किया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके जितने भी टर्म्स हैं वो किसके एनालॉगस है। फ्लक्स आपका करंट के एनालॉगस होता है और जो भी आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपका वो आपके रिलक्टेंस के एनालॉगस होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई, मतलब जितना ज्यादा हमारा सर्किट का रिलक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस हमारा जितना ज्यादा होगा फ्लक्स हमें उतना कम मिलेगा और करंट हमें उतनी ही कम मिलेगी। तो यहाँ पे आई जो है वो आपका करंट को डिनोट करेगा, N विल डिनोट द नंबर ऑफ टर्म्स, S विल डिनोट द रिलक्टेंस। तो ये आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, S इज इक्वल्स टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया ना कि रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलक्टेंस को हमने S से डिनोट किया है और रेजिस्टेंस को हमने R से डिनोट किया है। तो रेजिस्टेंस के अगर हम बात करें तो S इज इक्वल्स टू L इंटू म्यू इंटू L अपॉन म्यू इंटू A, जहाँ पे म्यू की वैल्यू को आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट मतलब आपका ये फ्री स्पेस में हो जाएगा और म्यू आर जो है वो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ठीक वैसे ही आपका रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो रेजिस्टेंस आपका पता है रो एल अपॉन ए, जहां पे रो की वैल्यू रो आपकी होती है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती, एल आपका लेंथ ऑफ दैट वायर आर दैट कंडक्टर, ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें कि आपका जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो आपका होता है कंडक्टेंस, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टेंस जो है वो हमारे रेजिस्टेंस के हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी उतनी कम होगी। ठीक वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रिलक्टेंस लिया हुआ है तो रिलक्टेंस का अपोजिट होता है परमिएंस। मतलब कितनी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी आपकी मैग्नेटिक जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके इजीली पास कर सकते हैं, उसको ही हम बोलेंगे परमिएंस। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कंडक्टेंस है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो वीडियो आपकी पड़ेगी वो इसी के जो भी बेसिक टर्म्स हैं इसी के कंटिन्यूएशन में पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।